नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों मनसे प्रमुख राज ठाकरे की चर्चा आम है। लाउडस्पीकर के मुद्दे पर ठाकरे सरकार को घेरने वाले राज ने हिंदुत्व के मुद्दे पर बेहद आक्रामक भूमिका निभाई है। उन्होंने गुड़वी पड़वा की सभा, ठाणे की उत्तर सभा और औरंगाबाद की सभा में हिंदुत्व, हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर के मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राज ठाकरे की सभा के धमाके के बाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी जनसभा का ऐलान किया है। वो मुंबई के बीकेसी में 14 मई को गरजेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान वो हर सवाल का माकूल जवाब देंगे। सीएम के इस इशारे के बाद ये कहा जा रहा है कि वो राज ठाकरे और बीजेपी पर पलटवार करेंगे। एलआईसी के एक प्रोग्राम में बीजेपी पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश के दुश्मनों पर किसी की नज़र नहीं है, जबकि पार्टी के दुश्मन कहाँ और क्या कर रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। महाराष्ट्र में बेहद निचले स्तर की राजनीति शुरू है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनना कभी मेरा सपना नहीं था, लेकिन मेरी पार्टी का सीएम बने ये मेरी इच्छा ज़रूर थी। उद्धव ने कहा कि फिलहाल निजीकरण की बीमारी बढ़ रही है। अगर भविष्य को अंधेरे में जाने से रोकना है तो अभी से पूरी शिद्दत से काम पर जुट जाओ, अपनी रफ्तार को कम मत करो। उन्होंने राज पर निशाना साधते हुए कहा कि कब तक खामोश रहेंगे और सुनेंगे। 14 मई को मैं सभा ले रहा हूँ, हर सवाल का जवाब मिलेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी सरकारी आवास पर कुछ दिन पहले शिवसेना के सांसद, विधायक और प्रवक्ताओं की बैठक बुलाई थी। सूत्रों की माने तो इस बैठक में शिवसेना के जनसंपर्क अभियान और राज्य की मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा हुई। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने इस बैठक में शिवसेना नेताओं से बीजेपी नेताओं पर टूट पड़ने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी प्रकार राज ठाकरे पर उन्होंने हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तब राज ठाकरे कहाँ थे? राम मंदिर के लिए जब यात्रा शुरू हुई तब राज ठाकरे क्या कर रहे थे? इसके अलावा उन्होंने शिवसेना नेताओं से बीजेपी को जैसे को तैसा जवाब देने के लिए कहा है। उनका हिंदुत्व नकली है, ये सबको दिखा दो। अपनी सरकार के काम जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर राज ठाकरे फंसते जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे एक के बाद एक फैसला ले रहे हैं, और साथ ही साथ अब तो राज ठाकरे पर वारंट भी जारी कर दिया गया है, तो इसके साथ साथ क्या लगता है कि क्या उद्धव ठाकरे ही वजह बनेंगे यहाँ पर राज ठाकरे की गिरफ्तारी का? अपनी राय ज़रूर दीजिए और बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पे।